फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा एगमार्क का संबंध किससे है। चाहे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करिए, सभी लोग कोशिश करिएगा कमेंट में राइट आंसर करने की। ऑप्शंस में आपका गुणवत्ता से दिया गया है, पैकेजिंग दिया गया है, संसाधन से या उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर आप लोग गुणवत्ता के साथ करिएगा। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? सन पूछा जा रहा 1960 में, 1962 या 1972 या 1975। तो करेक्ट आंसर आप लोग 1972 के साथ करिएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेलाइजेशन। करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? किण्वन। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक कर देना। नेक्स्ट, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसआर। करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ से ये मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा ध्रुव तारा कहा जाता है किस तारे को? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। करेक्ट आंसर आप लोग उत्तरी तारे के साथ करिएगा, यानी हमेशा ध्रुव तारा जो होता है उत्तर की ओर होता है, इसीलिए इसको उत्तरी तारा कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट ऑप्शन आप लोग लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1972, 1973, 1981 या 1985। करेक्ट आंसर आप लोग 1973 के साथ करिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो प्रारंभ किया गया था 1973 में। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में दिया गया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा उत्तराखंड, यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है, ये सभी रिपीटेड हैं और जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल पर अगर हमारे नए विजिट कर रहे हैं, सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जरा एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर 305, 175, 206, 270 दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट बताइए कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 के साथ करिएगा। यानी जो जन्म के समय बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद कर लेना 270 हड्डियां होती हैं और कुछ हड्डी आपस में जुड़कर वो घट जाती हैं, वयस्क होते होते 206 हो जाती हैं। याद कर लेना जन्म के समय जो बच्चा होता है, अगर शिशु की बात किया जाए तो उसमें 270 हड्डियां होती हैं और एक वयस्क मानव में कुल कितनी या हड्डियां होती हैं? तो याद कर लेना 206 हड्डियां होती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में न्यूयॉर्क में, सिडनी, एम्स्टर्डम या नागासाकी। करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। थर्ड वाले ऑप्शन को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश ऑक्सीजन एवं डैश का अपचयन होता है? ऑप्शन में दिया गया जल NADP, NADP H2CO2 या CO2 साथ में जल में या CO2 NADPH2। फटाफट बताइए कि ये किसका होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा जल जल और NADP, यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का जो ऑक्सीकरण NADP के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी ये रचना है? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन की या मेंडल की, रॉबर्ट हू की। तो करेक्ट आंसर आप लोग चार्ल्स डार्विन के साथ करिएगा। सेकंड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मकर रेखा है, आप सभी को पता होगा मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री सेल्सियस ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा और यह एक काल्पनिक रेखा है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो करेक्ट आंसर आप लोग हेग के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949। तो यहाँ पर संविधान सभा को राष्ट्रीय गान ने कब अपनाया था, करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 को लॉक कर दीजिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन में आपका जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग अजमेर के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग कवक के साथ करिएगा, कवक जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ, गुजरात में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर गुजरात राज्य के साथ करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। गिर शेर परियोजना ये गुजरात राज्य में स्थित है। WWF से क्या आशय है, ये वर्ल्ड वाइड फंड इसको बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड दिया गया है, वर्ल्ड वार फंड दिया गया है, वर्ल्ड वाच फंड दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दीजिएगा। WWF यानी कि थर्ड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गंगा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो करेक्ट आंसर आप लोग गंगोत्री ग्लेशियर के साथ करिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल दिया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिया गया है, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनेगा। ये एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर है, सिसिली में, एडीज में या रॉकीज में। तो यहाँ पर फोटोफैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये आपका एंडीज में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, फटाफट आप लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। ऑप्शन में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु दिया गया है। राइट आंसर आपका बनेगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। 3 ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं कैसे, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी दोनों। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता के बारे में पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आप लोग मांसाहारी के साथ करिएगा, सेकंड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी तल के नजदीक की बात चल रही है। करेक्ट आंसर आप लोग क्षोभ मंडल के साथ करिएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर 5 के साथ करिएगा, यहाँ पर टोटल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ अवस्थित है, अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में। तो करेक्ट आंसर आप लोग राजस्थान के साथ करिएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सभी लोग राइट आंसर कर दीजिएगा। और सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, नीम के साथ। नीम वृक्ष जो होता है जैविक कीटनाशक होता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र। तो करेक्ट आंसर आप लोग सूर्य के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन में महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा कैक्टस, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कैक्टस प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, सेकंड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन में वरुण, बुध, शनि, शुक्र दिया गया है। राइट आंसर आप लोग शनि के साथ करिएगा, ये शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तीसरा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जेट्रोफा बनेगा। जेट्रोफा बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1982, 1986, 1992 या 96? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? आपका करेक्ट आंसर 1986 के साथ जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है अगर आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ये भूमंडलीय तापन का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन में शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या सवाना बायोम में। तो करेक्ट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर जो बनेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। आपका करेक्ट आंसर बनेगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन में समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। आपका करेक्ट आंसर समताप मंडल के साथ जाना चाहिए। असल में जो समताप मंडल की जो परत होती है प्रकाश की, यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? फटाफट राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन में जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान। करेक्ट आंसर आपका बनेगा जल की गुणवत्ता। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? करेक्ट आंसर आप लोग भोपाल के साथ करिएगा, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। नेक्स्ट, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करोगे? शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है प्रति, यानी उसके प्रति छात्रों का विश्वास। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल संकल्पना। तो करेक्ट आंसर वह सिद्धांत के साथ करिएगा, वह सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हो? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका नाम बताइए, ग्रीन हाउस गैस का नाम। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग हीलियम के साथ करिएगा। हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। थर्ड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग डेसिबल के साथ करिएगा। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वो डेसिबल इकाई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? ऑप्शन में ताप्ती, सुवर्ण रेखा, नर्मदा व सिंधु दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर सुवर्ण रेखा के साथ बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तब भले आप लोग अनसब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन में लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। करेक्ट आंसर यू आकार की घाटी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, राकेश कक्षा 6 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है क्या? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना और उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। ठीक है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। करेक्ट आंसर आप लोग ध्वनि प्रदूषण के साथ करिएगा। ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका सागर से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? करेक्ट आंसर आप लोग भूमध्य सागर के साथ करिएगा। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला जो सागर है वो भूमध्य सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर, 7 दिसंबर या 30 मार्च, 22 अप्रैल? तो करेक्ट आंसर आप लोग 16 सितंबर के साथ करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होता प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता या फिर आपका दिया गया द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर प्राकृतिक उपभोक्ता यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर देना। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए क्या कहते हैं इसको। ऑप्शन में रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र या भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? करेक्ट आंसर आप लोग जैव भू रासायनिक चक्र के साथ करिएगा। याद कर लेना, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और यहाँ पर कोयला कर लीजिएगा। यहाँ पर कोयला कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बनेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ बनेगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में? करेक्ट आंसर आप लोग चीन के साथ करिएगा। यानी संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? सभी को पता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर देना। ये जो गैस है इसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? वो कौन सा देश है जिसमें क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करिएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन में हाथी, सांप, गैंडा व शेर दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर शेर के साथ करिएगा। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये शेर का संरक्षण करता है। फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यहाँ पर प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपसे पूछी जा रही हैं। ऑप्शन में दिया गया यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपको बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ये तीनों जो है ऑप्शन है ये प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। करेक्ट आंसर आप लोग उपरोक्त सभी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इकोसिस्टम की सही परिभाषा बताइए क्या है? ऑप्शन में परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय है, किसी स्थान का आजीवी घटक है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है? तो करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी ये एक इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ आपको बताना है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका मानव विकास के क्रम में जो 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ जो है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? करेक्ट आंसर बताइए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर निकटतम ग्रह पूछा जाए ऑप्शन में मंगल, बृहस्पति, शुक्र व बुध दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग बुध को करिएगा। सूर्य से जो निकटतम ग्रह होगा वो बुध होगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग गुजरात के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, इन ऑप्शंस में से बताइए। नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो नहीं है विशेषता पूछा गया है। करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ये कथन जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, यानी निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देना।
नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण बताइए। लक्ष्य केंद्रित विधि है, सर्जनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है, ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के बारे में आपको बताना कौन सा गुण है। करेक्ट आंसर लक्ष्य केंद्रित विधि है, सर्जनात्मक विधि भी है, चयनात्मक विधि भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आल यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है क्या। जीव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। किसी पारिस्थितिकी में तत्वों के चक्रण को हम लोग जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की प्रेरणता है, यहाँ पर प्रेरणता के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में हेमवती, नंदन बहुगुणा, लाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर आप लोग सुंदरलाल बहुगुणा के साथ करिएगा। चिपको आंदोलन के जो प्रेरणता है ये सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है कैसी है। विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति अगर आपसे पूछा जाए, करेक्ट आंसर आप लोग प्रोटीन के साथ करिएगा। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो प्रोटीन होती है। मैं कह रहा जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है। तो यहाँ पर सर्वाहारी या शाकाहारी। करेक्ट आंसर आप लोग शाकाहारी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो करेक्ट आंसर आप लोग बुफेन, बी कॉम्प्लेक्स या पैरासीटामोल, ल्यू 52। करेक्ट आंसर आप लोग पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक कर देना। नेक्स्ट, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है अगर आपसे पूछा जाए। करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन में आपका दिया गया है, फटाफट बताइए। यहाँ पर आप लोग लैक्टोबैसिलस को लॉक कर दीजिएगा, ये दही निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। लैंडस्टीनर, एनिक्स, फैंटिनियोमास्ट, कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे। करेक्ट आंसर आपका लैंडस्टीनर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्याज, आलू, अदरक जड़, तना, अपस्थानिक या सल्क पत्र है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। प्याज, आलू, अदरक क्या है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग तना के साथ करिएगा। प्याज, आलू, अदरक ये आपके तना है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, फटाफट बताइए। ऑप्शन में स्पाइरोगैरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा दिया गया है। तो एक उसकी सूक्ष्म जीव आप लोग यहाँ पर पैरामीशियम के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। करेक्ट आंसर आप लोग रीठा के साथ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही नहीं माना जाता है। डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो किस ईंधन को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ को लॉक कर दीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन में सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलियानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्या राइट आंसर करोगे यहाँ पर बताइए। गैसीय अपशिष्ट आपका लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन में बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या जनन द्वारा वितरित पौधे। तो करेक्ट आंसर आप लोग फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ये फल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक जीव लाभ लेता है सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है क्या। परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। करेक्ट आंसर आप लोग सहभोजी के साथ करिए। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसको हम लोग सहभोजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है क्या है। ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। करेक्ट आंसर आपका बनेगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जो मोर का पोषण तंत्र पूछा गया है तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर लॉक कर देना। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा संगमरमर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है। तो महासागरों में यहाँ पर कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उप प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा है। आपका करेक्ट आंसर आपका उपराष्ट्रपति बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन में काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी व बलुई मिट्टी दिया गया है। कौन सी मिट्टी जिसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वे कौन से उपभोक्ता होते हैं? यहाँ पर शाकाहारी के बारे में आपको पहले बताया है, ये आपके प्रथम चरण उपभोक्ता होंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी? तो यहाँ पर आप लोग जीवाणु जनित बीमारी के साथ करिएगा। थर्ड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? यहाँ पर आप लोग क्लोरोफिल को लॉक कर देना। क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना के लिए, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ करिएगा। फॉरवेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? करेक्ट आंसर आप लोग जेट्रोफा करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताजा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या नल का पानी? तो पीने योग्य पानी यानी पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या राइट आंसर बनेगा। वह गैस आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस होगी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। वर्ष 1984 है, कहाँ पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई? करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर 5 जून को लॉक कर दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे? कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे या फिर कृषि वैज्ञानिक थे या प्राथमिक या पक्षी वैज्ञानिक? करेक्ट आंसर आप लोग कृषि वैज्ञानिक के साथ करिएगा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या देहरादून? किन ऑप्शंस के साथ आप लोग राइट आंसर करोगे? राइट आंसर देहरादून के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर करेंगे और आज के सेशन के टॉप 100 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर कार्ड गया आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को बताना है। 3-4 जुलाई को आपका पेपर लगा हुआ, तो आप लोग सेशन को रेगुलर वॉच करिए। जो भी सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि आपके रियल एग्जाम 2-3-4 जुलाई को फंसने वाले हैं। तो आप लोग पूरा एंड तक सेशन को वॉच किया करिए। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।